हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो सबसे पहले हम पेपर कटिंग सीखेंगे इसकी। तो ये हमारी ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो ये हमारी मेजरमेंट है। तो ये हमारी चेस्ट जो है वो 38 है, लेंथ हमारी 14 है, वेस्ट हमारा जो है वो 32 है, शोल्डर हमने यहाँ पर 11 इंच लिया है, नेक फ्रंट का 6.5 और बैक का 10, और स्लीव्स के हमारी मेजरमेंट। और ये जो नीचे का है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि ये कहाँ काम आता है। तो सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट के हिसाब से हम जो है इसकी कटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमारी 14 है, उसमें हम 1.5 इंच ऐड करके 15 पर एक निशान लगाएंगे, और सेंटर से भी हम 15 पर एक निशान लगाएंगे, और वहाँ पर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस लाइन से हम जो है वो नीचे का पार्ट जो एक्स्ट्रा है पेपर वो हम कट कर लेंगे, ताकि ऊपर की हमारी जो मार्किंग है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो ये हमारी परफेक्ट ब्लाउज़ की लेंथ जो है ये है। तो उसके बाद हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमारा 11 इंच है, तो उसका हाफ हो गया 5.5। तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। वहाँ से नीचे की तरफ हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, जो कि हमारा 6.5 है। तो वहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है स्ट्रेट। उसके बाद हम चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट हमारी 38 है, तो उसका 1/4 हो गया 9.5 इंच। तो 9.5 पर एक निशान लगाकर 2 इंच हमने मार्जिन पर एक निशान लगा लिया, और वहाँ पर जो है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से। अब नीचे वेस्ट का साइज़ मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी 32 है, तो उसके 1/4 हो गया 8 इंच। 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे, और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन दे देंगे। अब हम जो है इन लाइंस को स्ट्रेट में इस तरह से जॉइंट कर लेंगे लाइन ड्रॉ करके। उसके बाद जो है वो हम आर्म होल का शेप देंगे यहाँ पर। तो 1.5 इंच पर बैक, और वहीं से आधा इंच पर फ्रंट, और बाहर की तरफ भी आधा इंच बाहर। तो ये फ्रंट हो गया। ये हम जो गोलाई दे रहे हैं ये बैक का है। अब ये जो गोलाई दे रहे हैं ये है हमारा फ्रंट का। तो अब हम जो है वो गले का निशान लगाएंगे। तो गले की विड्थ जो है वो मैं यहाँ पर 2.5 इंच लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा ले सकते हैं। जिनको चौड़ा गला पसंद है वो 3 इंच तक भी ले सकते हैं। तो नीचे की तरफ जो है वो हम 6.5 पर निशान लगाएंगे, और वहाँ पर भी 2.5 इंच पर एक निशान लगाकर यहाँ इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, ताकि हम फ्रंट का शेप जो है वो अच्छी तरह से दे सकें। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर राउंड शेप दे दूँगी, क्योंकि फ्रंट की कटोरी ब्लाउज़ में ज़्यादातर डिज़ाइंस होते नहीं हैं। तो उसके बाद जो है वो हम नीचे की बेल्ट जो हमारे ब्लाउज़ का बेल्ट है उसके मेजरमेंट देंगे। तो यहाँ पर हम 3.5 पर एक निशान लगाएंगे, और 2.5 इंच पर भी एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और उस साइड भी हम जो है वो 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और ये 2.5 इंच के 2 पॉइंट्स हैं, इस तरह से इन्हें एक स्ट्रेट लाइन में जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी जो स्ट्रेट लाइन है उसकी मेजरमेंट लेंगे। तो उसका हमें यहाँ पर हाफ बना लेना है। तो उसका हाफ जो है आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से। और ये 3.5 इंच का पॉइंट जो है उस पॉइंट से हमें इस तरह से जॉइंट कर लेना है बोट की शेप में इस तरह से। तो ये हमारा नीचे का बेल्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कटोरी का शेप दे देंगे, उसकी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ से जो है हम 5.5 इंच पर जो है एक निशान लगाएंगे। आर्म होल की तरफ से जो है हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ से सेंटर से 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ था ये 34 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 6.3। तो ये हमें यहाँ पर नीचे की तरफ लेना होता है। तो यहाँ से हम 6.3 पर, या फिर आप डायरेक्टली 6.5 पर भी एक निशान लगा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर एक निशान नीचे की तरफ लग गया। अब हम इसे यहाँ पर कटोरी का इस तरह से मार्किंग दे देंगे। तो ये हमारी जो है वो फ्रंट का पार्ट जो है वो हमारा ये इसकी ड्राफ्टिंग अभी हो चुकी है। अब हम जो है इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट कट करके बैक आर्म होल कट करेंगे, और बैक का पार्ट जो है वो साइड कर देंगे, और फ्रंट के पार्ट की कटिंग कर देंगे, क्योंकि बैक का पार्ट अभी हमारा रेडी नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम बैक का पार्ट जो है वो अलग कर देंगे।
अब हम जो है वो फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल कट कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो हम नीचे का बेल्ट जो होता है वो कट कर लेंगे नीचे का। अब जो है वो हम गले की कटिंग करेंगे। और अब जो है वो हम कटोरी का कटिंग करेंगे। तो जो हम कटोरी की कटिंग कर रहे हैं यह हमारी परफेक्ट कटोरी नहीं होती है, इसमें थोड़े मेजरमेंट बढ़ाने होते हैं, फिर हमारी कटोरी जो है वो रेडी होती है। तो वो मैं बाद में आपको वीडियो में दिखाऊंगी आगे। तो इस तरह से ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई और यह हमारा बैक पार्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा बैक पार्ट रेडी कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट जो है वो इसकी कटोरी भी अभी हमें बनानी है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट के हम लेंथ चेक करेंगे सबसे पहले। तो फ्रंट पार्ट में हमने 1.5 इंच ऐड किया था, तो यहाँ पर हमें बैक पार्ट में सिर्फ 1 ही इंच ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पर 15 पर एक निशान लगाकर आधा इंच जो एक्स्ट्रा लिया था हमने फ्रंट पार्ट में वो यहाँ पर आधा इंच कट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो हम गले की लेंगे। तो गला हमने आगे की तरफ 2.5 इंच रखा था, यहाँ पर भी हम 2.5 इंच लेंगे। इसकी लेंथ जो है वो अपने अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर 10 इंच है, तो मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी और वहाँ से भी 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी इस तरह से। और वहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स बना लूँगी ताकि हमें कोई भी जो शेप है वो देने में आसानी हो सके। तो ये फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको एक राउंड शेप देकर बताऊंगी कि इस तरह से आप यहाँ पर कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हम जो है वो टक्स का पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ से जो है हमने 4.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है इस तरह से। और ऊपर की तरफ भी आपको 4.5 इंच पर एक निशान लगाना है और वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमने टक्स के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो हम दोनों साइड आधा आधा इंच इस तरह से लेकर वहाँ पर एक ट्रायंगल पॉइंट बनाएंगे। तो हमारा वो टक्स पॉइंट हो जाएगा इस तरह से। और बीच में जो है इस तरह से हम पकड़ कर वहाँ पर एक कट लगाएंगे ताकि यह हमारा दोनों साइड हमें ट्रायंगल पॉइंट है ये पता चल, वहाँ पर टक्स लगाना है ये हमें पता चल सके। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका, फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हमें जो है वो कटोरी तैयार कर लेनी है। तो सबसे पहले हम कटोरी का शेप कटिंग कर लेते हैं, ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले आपको एक स्क्वायर पीस ले लेना है इस तरह से। उसके ऊपर आपको ये कटोरी रख देनी है इस तरह से और उसके ऊपर पेपर के ऊपर आपको कटोरी की शेप का ड्रॉ बना लेना है इस तरह से, क्योंकि इसमें थोड़े से मेजरमेंट जो है वो हम बढ़ाएंगे। जो हमने पेपर में कट किया था तो वो हमारी सही कटोरी नहीं होती है, थोड़े मेजरमेंट जो है वो हमें इसमें कटोरी में बढ़ाने होते हैं, तभी हमारी परफेक्ट कटोरी बन पाती है। तो इस तरह से हम इसमें एक पेपर में ड्रॉ इस तरह से बन चुका है इसका। अब हम क्या करेंगे, इसमें मेजरमेंट्स जो है वो बढ़ाएंगे। तो वो कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हमें क्या करना है, ये नीचे वाला पॉइंट जो है यहाँ से हमें 1.5 इंच इस साइड लेना है और 1.5 इंच इस साइड लेना है। अब हमें क्या करना है, इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मेजरमेंट जो है 5.25 आता है। तो इस साइड भी हमें 5.25 पर निशान लगाकर वहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल शेप बना लेना है और इस तरह से भी यहाँ पर जॉइंट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आधा इंच आपको ऊपर की तरफ राउंड शेप देकर ये राउंड में इस तरह से नीचे की तरफ जॉइंट कर देना है। उसके बाद हमें क्या कर लेना है, यहाँ नीचे की तरफ ये जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी इसका हमें शेप देखना है। तो ये 4.5 आता है, सॉरी 9.5 आता है, तो उसका सेंटर हो गया 4.25। तो ऊपर की तरफ जो है वो हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ भी हम 1.5 इंच, टोटल ये 3 इंच का पॉइंट जो है वो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे भी जो है वो इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। अब हम जो है वो यहाँ ये हमारा टक्स पॉइंट है, तो यहाँ पर 1.5 इंच इस साइड एंड 1.5 इंच इस साइड लेकर यहाँ पर एक ट्रायंगल शेप बना लेना है। तो ये हमारा ट्रायंगल पॉइंट जो है वो
टक्स पॉइंट होगा हमारा, तो कटोरी का जो है वो यहाँ पर टक्स लगती है। तो उसके बाद ये कटोरी की मार्किंग जो है हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी गोलाई जो है वो हमें परफेक्ट कट कर लेना होता है, तभी इसका शेप जो है वो एक्यूरेट बन पाता है। तो इस तरह से आपको सभी जो मार्किंग है वो अच्छी तरह से करने के बाद कटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें, क्योंकि यही पेपर जो है वो हम लाइनिंग के कपड़े के अस्तर पर रख कर कटिंग कर लेते हैं ब्लाउज़ की भी। अब हमें इसे सेंटर से फोल्ड कर कर आधा इंच की मार्जिन छोड़ते हुए ये भी हमें जो है वो कट कर लेना है इस तरह से। तो यह हमारी कटोरी की परफेक्ट कटोरी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। यही पेपर आप जो है वो लाइनिंग के या अस्तर के कपड़े पर रख कर 2 कटोरी आपको इसी तरह से निकाल लेना है। तो इस तरह से यह हमारी फ्रंट का पार्ट और बैक का पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो है वो हमें आपको इस वीडियो में आगे स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। तो स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो उसके लिए आपको क्या कर लेना है, एक स्क्वायर पीस ले लेना है इस तरह से। यह हमारी फोल्डेड साइड है, ये हमारी ओपन साइड है। तो हमारी स्लीव्स जो है उसकी लेंथ जो है वो 5 इंच है। तो यहाँ पर हम 5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। और हमारी स्लीव्स की गोलाई जो है वो 12 इंच है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका हाफ ले लेंगे। तो उसका हाफ जो यहाँ पर 5 इंच होगा, उसकी लेंथ 5 इंच है स्लीव्स की। तो यहाँ पर हमने 6 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ से 2.5 इंच पर भी एक निशान लगा लेना है। अब सेम आपको इस साइड से क्या कर लेना है, जहाँ इस साइड से जितने हमने लेंथ ली है तो उसकी लेंथ और मार्जिन 1.5 इंच का इस तरह से लेकर 6.5 पर निशान लगाकर वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उस साइड भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि एक स्क्वायर बन सके अच्छी तरह से। उसके बाद हमें अब जो है हमें मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम 6 इंच पर जो है यहाँ से हम 2.5 इंच पर जो है एक निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ वहीं से 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 1.5 इंच पर एक निशान इस तरह से लगा लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को जो है इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद जो है हम आगे की तरफ से यहाँ पर आर्म होल्स की जो स्लीव्स की हमारी शेप होती है वो शेप हम दे देंगे। तो ये बैक पार्ट का होगा और ये फ्रंट की तरफ की आर्म होल्स का शेप होगा। तो इस तरह से ये बैक का एंड ये फ्रंट का, इस तरह से हमने ये शेप दे दी है। अब हम जो है इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से आपको जो है सबसे पहले बैक का कर लेना है। इस तरह एंड देन जो है इसे ओपन करने के बाद सिर्फ एक साइड को जो है वो हमें फ्रंट का कर लेना है इस तरह से। तो उसके बाद जो है वो हमारी स्लीव्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो हमारे सभी पार्ट जो है वो उसकी पेपर कटिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तो ये 38 साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग है। तो आई होप मेरा ये वीडियो एंड ये बताई हुई सारी क्वेरीज़ आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।